जब सीमा हैदर को जब यहाँ आया, जब उसके घर में लोग गए, कानूनी तौर से भी जांच चल रही थी, पड़ताल चल रही थी, उस समय की 6 सिम निकला तो 7 सिम निकला तो 12 सिम निकला। कहाँ गया वो सिम? कहाँ गए उसके जासूसी? वो कि कैमरा मिला है तो ये मिला है तो दिस मिला है, कहाँ गया सारा कुछ? कुछ खास है ड्राई फ्रूट, वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। एक सूरी साहब है, वो भेजते हैं गिफ्ट, अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट प्रोवाइड के लिए सब के लिए भेजते रहते हैं कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहलगाम में इतने लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, तो हमने ऑर्डर पास किया है कि इनको भी एग्जिट किया जाए, तो लिहाजा इसको खुले में रखना। नहीं से कहता आ रहा हूँ, 1.5 साल से इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। इसके जो साथ एक बंदा रहता था, तो उसने भी बताया था कि ये वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाती थी। क्यों जाती थी? वो वीडियो भी वायरल होती थी। कहीं से ही मांग है कि जब आपने सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला तो इसको भी यहाँ से रिपोर्ट करिए, इसके बच्चों को रिपोर्ट करिए। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते तो इसकी बेल को कैंसिल करके जेल में रखिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है और उनकी जमानत भी हो जाए तो उनको बाहर नहीं। गिफ्ट कैसे आ रहे हैं इतनी दूर से? रबूपुरा में जहाँ ये रहती है, यूपी में, क्या बादाम खत्म हो गए? क्या वहाँ पर ड्राई फ्रूट खत्म हो गए? जो गिफ्ट वहाँ से आ रहे हैं और जो भेज रहा है उसका क्या मकसद है? तो कहीं ना कहीं इसका। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार का बहुत ही सख्त आदेश है कि जो भी पाकिस्तानी भारत में है उसे तुरंत निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में जब से आतंकी हमला हुआ तो सरकार पूरी सख्त हो चुकी है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी निकाले जा रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन बात आती है सीमा हैदर पर। सीमा हैदर अभी तक क्यों नहीं गई? तो दोस्तों, जो नेशनल मीडिया है वो इसके दरवाजे पर जाती है, वहाँ पर गेट बंद है और ये भी सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर जो है पुलिस कस्टडी में है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो रही दोस्तों। इसमें तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया। मोमिन मलिक साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया, जो कि वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। तो दोस्तों, आपने घबराना नहीं, सीमा भगोड़ी जेल जाएगी। हमारी सरकार जब पाकिस्तानियों को चुन चुन कर बाहर निकाल रही है तो ये भगोड़ी भी नहीं बचेगी। तो देखिए दोस्तों मलिक साहब का इंटरव्यू। सवाल तो यही है कि जो ये पहलगाम वाला जो मैटर हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है, बच्चा बच्चा दुखी है, हम सब भारतवासी दुखी हैं। और इसमें जो भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो उनको पता है कि जो इस वक्त में फैसले लेने चाहिए थे, उन्होंने जो फैसले लिए हैं, और उस फैसले में फैसला एक ये भी है कि जो पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं उनको यहाँ से एग्जिट किया जाए, चाहे वो वीजा पे हैं, कैसे भी उन सबको एग्जिट किया जाए, जो भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है। तो अब सवाल ये है कि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, जिसका ना वैलिड पासपोर्ट, ना ये वैलिड पासपोर्ट पे आई है यहाँ पर और ना इसका वीजा है, और ये भारतीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मैं कई बार सरकार को लिख चुका हूँ, कई 1.5 साल से आवाज़ लगाता आ रहा हूँ। इसको भी डिपोर्ट करिए, इसके 4 बच्चे जो है उनका कोई क्राइम नहीं बनता, उनको भी डिपोर्ट करिए। जरूरी है ये भारत की सुरक्षा के लिए। जब हमने सभी पाकिस्तानियों को निकाला है तो इनको भी निकालिए। अब रहा सवाल, अगर इसको नहीं निकालते हैं तो इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखिए। बाहर खुले में छोड़ना ठीक नहीं है। जब चाहती है, जब राइड पे चली जाती है, जब चाहती है जहाँ चली जाती है। तो ये खुद भी कह रही है कि जम्मू कश्मीर से मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं, तो कौन भेज रहा है इसके लिए ड्राई फ्रूट? ये सवाल है। हमें तो कोई ड्राई फ्रूट नहीं भेजता। इसके ये इलीगल आई है नेपाल के रास्ते से, इसके कश्मीर में क्या ताल्लुक है? कौन इसको ड्राई फ्रूट भेज रहा है? जांच होनी चाहिए इस बात की, क्या ताल्लुक है इसका, क्या कनेक्शन है इसका। तो हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पहले है, हमारा देश हित पहले है, राष्ट्रीय हित पहले है, देश का नागरिक पहले है, उनकी सुरक्षा पहले है, बाकी चीजें बाद में। खुद कह रही है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर कह रही है, ये देखिए आप वीडियो, जिसके अंदर कहती है कि कश्मीर से मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं। ये सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए, आप देखिए कि क्या कहती है कि मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं। आप सुनिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो ये जांच का विषय है। और दूसरी बात ये कि इसको जो पाकिस्तान के लोग पकड़े जाते हैं, कुछ खास है ड्राई फ्रूट, वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। एक सूरी साहब है, वो भेजते हैं गिफ्ट, अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट प्रोवाइड के लिए सब इनके लिए भेजते रहते हैं। तो ये सही, मतलब ये खा पी रहे हैं, दूध भी मैं कुछ टाइम से दे रही हूँ। तो ये कौन, मतलब कौन गिफ्ट भेज रहा है इसको? जम्मू कश्मीर से गिफ्ट कैसे आ रहा है इसको? इतनी दूर से रबूपुरा में जहाँ ये रहती है, यूपी में, क्या बादाम खत्म हो गए? क्या वहां पर ड्राई फ्रूट खत्म हो गए? जो गिफ्ट वहां से आ रहे हैं, और जो भेज रहा है उसका क्या मकसद है? तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है ना कश्मीर से। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये फोन यूज कर रही है, जबकि जो पाकिस्तान के लोग वीजा लेके भी भारत में आते हैं उनको भी राइट नहीं है कि वो मोबाइल नंबर या सिम यूज करें। अगर वो करेंगे तो अपने पासपोर्ट पे सिम लेंगे, और जब वो सिम यहाँ से जाएंगे तो उस सिम को जमा कराएंगे। ये कंडीशन है। अब ये तो किस किस के सिम यूज कर रही है, व्हाट्सएप यूज कर रही है, कौन कौन सी ऐप यूज कर रही है, कौन कौन सी जानकारी है खुफिया दे रही है, इसको पता है। इतने इसने फॉलोवर बढ़ा लिए,
12 लाख से ज्यादा फॉलोवर है, तो कोई रक्षा मंत्रालय में काम करता है, कोई होम मिनिस्ट्री में काम करता होगा, कोई रेलवे में काम करता होगा, तो ये जिससे चाहे बातचीत के माध्यम से, उनको तो पता नहीं है क्या पूछेगी। हर जानकारी हर डिपार्टमेंट में, वो लोग 12 लाख लोग कहीं ना कहीं तो किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, तो जो जानकारी ले सकती है ये, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं कितने दिन से कहता आ रहा हूं, 1.5 साल से, इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। इसके जो साथ एक बंदा रहता था, उसने भी बताया था कि ये वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाती थी। क्यों जाती थी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी काफी टाइम पहले। अब ये बात भी वायरल हो रही है कि जम्मू कश्मीर से इसके लिए ड्राई फ्रूट आते हैं। तो ये तो कैसे कनेक्शन जम्मू कश्मीर का और यूपी रबूपुरा, क्या मतलब जो ये नेपाल से आई है, तो कैसे कनेक्शन है इसका? सरकार से क्या कुछ मांग? सरकार से यही मांग है कि जब आपने सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है, तो इसको भी यहां से डिपोर्ट करिए, इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए। अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं करते तो इसकी बेल को कैंसिल करके जेल में रखिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है और उनकी जमानत भी हो जाए, तो उनको बाहर नहीं छोड़ा जाता। वो जेल के अंदर ही रहते हैं, शेल्टर होम में रहते हैं, अंदर अंदर फ्री घूमते हैं, लेकिन उसको समाज में और खुले में नहीं रखा जा सकता। मतलब घातक हो सकता है। घातक है, ये देख नहीं रहे आप परिणाम। बस पे हमला हुआ उस वक्त भी ये यही थी, ये अब ये इतने लोग गए, अभी ये यहाँ हैं और कह रही है मेरे लिए जम्मू कश्मीर से ड्राई फ्रूट आते हैं। तो कौन भेज रहा है ड्राई फ्रूट, हमें भी तो पता चले। तो ये घातक नहीं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये अब कहते हैं जी इसलिए हमसे चिढ़ते हो जी, ये सनातन धर्म में आ गई है। अरे भाई, हमारे हमारे भारत में 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 1 अरब लगभग 15 करोड़ जनसंख्या जो है वो सनातन धर्म के लोगों की है। 10 करोड़ तो कम से कम है। हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, वो सब सनातन धर्म में हैं। तो हमें सनातन धर्म की, हमारे पास ये इसकी कमी कोई थी? वो पहले से हमारे भारत की बेटियां, माएँ, बहनें, हमारे देशवासी सनातन धर्म को फॉलो करते आ रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नया अध्याय कोई है? और इसके सनातन धर्म में आने या ना आने से हमें, हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदुस्तान को तो अपनी सिक्योरिटी से मतलब है, अपने नागरिकों की सुरक्षा से मतलब है। हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा से मतलब है। अपने देश की सुरक्षा सबसे पहले है, नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। तो आपको वापस जाएगी, सरकार को भेजना चाहिए। अगर आपने ऑर्डर किया है सबको बाहर करने का, इसको भेजना चाहिए। अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो इसको जो है बेल कैंसिल, सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन लगे कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहलगाम में इतने लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, तो हमने ऑर्डर पास किया है कि इनको भी एग्जिट किया जाए, तो लिहाजा इसको खुले में रखना ठीक नहीं है। इसकी बेल को कैंसिल करें और इसको जेल में रखें। जेल में रहेगी। जेल में रहने से जो और पाकिस्तानी है जिन पे FIR दर्ज हुई है, वो भी जेल में रह रहे हैं। जमानत के बाद भी वो शेल्टर होम में रह रहे हैं। इसको शेल्टर होम रखो ताकि हमारे देश की सुरक्षा तो हो सके। इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कानूनी तौर पर भी चैलेंज करेंगे सर ये? कानूनी रूप से तो देखो हमने कई किया हुआ है, लेकिन इसमें पुलिस अभी तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। मैं जब भी कुछ कर सकता हूं जब इसकी चार्जशीट आ जाए। चार्जशीट आने के बाद तो फिर हम अपनी गवाही करा करके इसको सजा ही करा देंगे। लेकिन चार्जशीट तो नहीं आ रही ना। 1.5 साल 23 से कितना मामला हो गया, अब तक चार्जशीट ही नहीं आई। तो चार्जशीट भी सरकार को चाहिए कि चार्जशीट भी दे, या इसकी जो है ना FIR को कैंसिल करके इसको डिपोर्ट करे, या इसको जेल करे, इसकी बेल कैंसिलेशन कराए। और इसके बच्चों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो नाबालिग बच्चे हैं, कोई क्राइम नहीं बनता, उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो डिपोर्ट करे। भारत में रखना ठीक नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसकी मुझे इनपुट्स प्राप्त हुए थे वहां से। किसी व्यक्ति ने, जो इसका खास आदमी था, उसने बताया था कि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में ये जाती थी ट्रेनिंग के लिए। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से जो है मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं। ड्राई फ्रूट वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं।